कि जिसको जहाँ अच्छा लगा है तो वहाँ जिसका जहाँ मन लगता है अच्छा, उसके लिए वही अच्छी भूमि बनती है। अब कोई ब्रिज भूमि हो, चाहे हरिद्वार भूमि हो, चाहे चित्रकूट भूमि हो। अब धर्मशास्त्रों का इस उल्लेख यही है, चित्रकूट चिंता हरण। हमारे चित्रकूट के महात्मा बोलते हैं कि भाई हम तो चिंता मुक्त है, उनको कोई मतलब नहीं कहीं इधर उधर जाने का। तो ऐसा है कि ये सेवा करो और सेवा से मैया का फल मिलता है। सेवा ही करते रहो। हाँ, सेवा करते रहो, कामना मत रखो। इसमें जैसे गीता में कहा है ना, निष्काम भक्ति। हाँ, अब जैसे कि कोई कोई कामना रखते हैं और क्या नाम कोई कोई क्या कि बिगड़ कामना से सेवा करते हैं, वो तो अब सबके भाव अलग अलग है। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने सेवा वाले चैनल श्री राधा अन्न क्षेत्र सेवा में। ये चैनल हमने वास्तव में सेवा के लिए बनाया है। यद्यपि आज हम जन संत की सेवा करने वाले हैं, उन संत का वीडियो हमने आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा पर दिखाया था। कैसे वो महाराज जी चित्रकूट में रहकर 25 वर्षों तक तपस्या करने के बाद इस घनघोर बियाबान जंगल में आके एक छोटा सा आश्रम है, देवी माँ का मंदिर है, यहाँ पर आकर ब्रज में उपासना कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा था कुछ दिन पहले कि महाराज जी हम आपकी सेवा अवश्य करेंगे राशन की। तो श्री जी ने ऐसी कृपा की है कि बिहार से अवधेश गुप्ता जी हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया कल और उन्होंने कहा कि महाराज जी की सेवा कर दो। महाराज जी की इतनी अच्छी सेवा हुई है कि दिखा दें आपको पूरा। ये देखो, ये पीतल के थाल है, पीतल का बहुत भारी है। ये कटोरी है, चम्मच है, गिलास है, दीपक है, मच्छरदानी है और ये पूरा राशन है। राशन भी दिखा दो आप महाराज जी का। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं अंदर चल के कि कैसी सेवा है महाराज जी की। चलो, ठाकुर जी की कृपा से अवधेश गुप्ता जी ने आज धनतेरस के शुभ उपलक्ष्य में संतों की सेवा करने का जो संकल्प लिया था वो पूर्ण हो गया है श्री जी की कृपा से। आइए हम चलते हैं महाराज जी के पास। ये तो नहीं जाएगा, वजन ज़्यादा हो गया इसमें। राधे श्याम। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, वजन ज़्यादा है इसमें। आओ प्रभु। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। विश्राम कर रहे हैं महाराज जी, आ जाओ प्रभु। महाराज जी हमें क्षमा करना आप। नहीं महाराज जी हमें क्षमा करना, क्योंकि हमने उस दिन आपसे बोला था कि आ जाओ प्रभु। राधे श्याम। महाराज जी बिहार से अवधेश गुप्ता जी हैं और उन्होंने हम आपके पास आए थे अभी 2-3 दिन पहले। तो उस समय आपके लिए हमने कुछ देने का संकल्प किया था। तो महाराज एक बहुत सुंदर तो मच्छरदानी भिजवाई है आपके लिए। बहुत सुंदर मच्छरदानी है महाराज जी। ये देखो। हाँ महाराज जी, इसमें आप ज़मीन में भी सो सकते हो। इसे खोल के दिखा दूँ आपको महाराज जी। ये देखो प्रभु, दिखाना। अच्छा, चित्रकूट में ऐसी थी आपके पास 6.5 फीट की महाराज जी, इसमें अंदर जाके सो सकते हैं आप। हाँ, ये महाराज जी आपकी मच्छरदानी। और महाराज जी मैं आपके लिए राशन के कुछ सेवा लेके आया हूँ। महाराज जी अवधेश गुप्ता जी हैं बिहार से। देखो आपके लिए, ठाकुर जी के लिए महाराज जी, ये महाराज जी का मंदिर है जो अभी बंद है। आप दिखा दो, मंदिर बंद है और आप इनको भी दिखा दो। आ जाओ इधर इधर इधर। महाराज जी ये ठाकुर जी के भोग के लिए पीतल का महाराज जी गिलास, बहुत वजन है महाराज जी। देखो काफ़ी अच्छा गिलास है। देखो महाराज जी, चम्मच इसकी पीतल की ठाकुर जी के लिए भोग के लिए। ये कटोरी महाराज जी, और ये महाराज जी थाल आपका ये, और ये महाराज जी दीपक आपका। और और महाराज जी बताऊँ मैं आपको, अब महाराज जी आपका राशन दिखाऊँ मैं आपको। ये महाराज जी थाल गिलास हो गया महाराज जी आपका। महाराज जी ये चावल, ये बिस्किट आपका महाराज जी। इसमें महाराज जी आपका ये क्या रख दिया महाराज जी उन्होंने? अच्छा, चोला आप लेके आए थे हनुमान जी के लिए। अच्छा 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 अच्छा। महाराज जी ये नमक हो गया आपका। ये तेल की शीशी हो गई महाराज जी आपकी। धनिया, ये महाराज जी गरम मसाला रख दिया उन्होंने शायद। और माचिस, वो काली मिर्च है महाराज जी। ये काली मिर्च है व्रत के लिए, मैं ही लाया था। ये जीरा महाराज जी, ये महाराज जी साबुत थोड़ी लाल मिर्च ले आया हूँ अगर आपको खानी हो तो कभी कभी। ये सेंधा नमक व्रत में काम आएगा आपके, पूरा फ्रेश पैकेट महाराज जी। ये महाराज जी हल्दी आपकी,
साबुन ले आया कपड़े धोने के लिए, एक नहाने के लिए भी महाराज जी। ये धूप बत्ती ठाकुर जी के लिए महाराज जी। ये दाल ले आया आपके लिए मैं, चावल 2 किलो हो गया महाराज जी। और ये महाराज जी रसोई राजा कंपनी का बहुत अच्छा आटा महाराज जी, ये ठीक है महाराज जी। ये महाराज जी उन्होंने आपकी सेवा में भेजा है, तो आप उन्होंने महाराज जी, मैं बैठ जाऊँ आपके पास महाराज जी। जिन्होंने आपको भेजा है ये, उनका नाम महाराज जी अवधेश गुप्ता जी है। वो बिहार के रहने वाले हैं महाराज जी। राधे श्याम, दंडोत महाराज जी। तो आप 2 शब्द उन्होंने बस यही कहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल महाराज जी मुझे आशीर्वाद दे दें और ठाकुर जी के चरणों में मेरी सहज और सरल भक्ति हो जाए। कोई बात नहीं, मैया खिलाएगी, सब करेगी। हम तो सेवक है, हम भी सेवक नहीं है। मैया रहने करेगी जो भी करना है, सेवा से सब होता है। इन संतों की सेवा करने से फल तो मिलता होगा कोई? हाँ, तो जो भी सेवा करेगा वो जो सेवा करते उन्हीं को फल तो मिलता ही मिलता है। तो कैसे पता लगेगा उनकी सेवा स्वीकार हुई कि नहीं हुई? सेवा को कोई क्या है, देखिए कि इसमें क्या है कि धर्मशास्त्र के अनुसार है कि कोई भी जाता है तो एक बहुत से सेवा वाले होते हैं। एक अभी एक यहाँ मैया जी आती है जी, उसको मैया ने उसको सपने में दर्शन दिया था। अच्छा कि वो यहाँ पे आती रहती है जी। अभी 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 वो प्रॉपर बरसाना में रहती है। अच्छा आप जानते होंगे, एक वहाँ पे एक यहीं पे रहते थे, कोई एक लड़का था उनके यहाँ रहते थे, वो वहाँ अभी आती जाती रहती है। उसके बाद उन पास में मैया की शक्ति है। अच्छा हाँ, वो जो भी वो उसके पास में अद्भुत शक्ति है, बड़े बड़े मरीजों को वो ठीक करती है। हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो यहाँ आती रहती, मैया की सेवा में आती है। अभी वो फिर आएगी अभी दीपावली के बाद में, अभी आ ही रही है। थोड़े आप लोगों के 1 घंटे पहले आई और चले गई है अभी। तो वो बोलते हैं कि जो भी क्या कि है सेवा करो और सेवा से मैया का फल मिलता है। सेवा ही करते रहो। हाँ, सेवा करते रहो, कामना मत रखो। उसमें जैसे गीता में कहा है ना, निष्काम भक्ति। अब जैसे कि कोई कामना रखते हैं और क्या नाम कोई क्या कि बिगड़ कामना से सेवा करते हैं, वो तो अब सबके भाव अलग अलग है। महाराज जी ये सेवा में जो कामना बोल रहे हैं आप, महाराज जी ये कामना जो होती है, जैसे अब अवधेश गुप्ता जी हैं बिहार से, उन्होंने कहा कि संतों की सेवा करो धनतेरस पे, और मेरी इतनी कामना है कि मेरा चित्त मन बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। वो तो भगवान लगाते हैं। तो क्या ये कामना बेकार है? नहीं, भक्ति मार्ग में कोई कामना नहीं है, लेकिन क्या कि वो क्या कि वो सब क्या कि वो क्या है कि वो एक देवरा महाराज थे, वो बहुत ऊंचे संत हुए हैं। तो वो उनका हम एक बार टीवी में वीडियो में टीवी में देख रहे थे कि वो कभी भी बोल अपने चेलों को भी उपदेश देते थे कि निष्कामना भक्ति करो बेटा। अब तुम ये मत सोचना कि क्या कि हमारे को जीवन में कष्ट मिल रहा, दुख मिल रहा है। बोले बेटा ये कह कि अपने अपने पूरे जन्म के पाप होते हैं, इसमें ये ख़त्म करते हैं। अब क्या है कि वही वो भगवान की कामना है तो वो भगवान ही लगाते हैं उसमें। अब वो देखिए कि अब मन तो सबका डोलता रहता है, कोई भी डोलता रहता है। अभी हम 20-25 साल हुआ चित्रकूट में रहे, हाँ, अब इधर आए। अब जब तक यहाँ मैया की इच्छा होंगी तब तक यहाँ रहेंगे। अब यहाँ से भी पता नहीं कि कहाँ भगवान ले जाते हैं, इसके कोई ठिकाना नहीं होता है। चित्रकूट से अच्छा ब्रज है? नहीं, वो तो क्या कि ब्रिज देखिए कि जो जिसको जहाँ शूट हो जाए उसके लिए वही भूमि अच्छी है। अभी बागेश्वर वहाँ पे रह रहे हैं, हाँ, अब MP में रह रहे हैं, हाँ। ये अनुराग चारे भी वो भी बागेश्वर की एक बार हम वीडियो देख रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि माँ क्या कि बोल रहे थे कि ये हम दोनों बुलंदखंड से के हैं, है। बोले वो उन्होंने यहाँ पे बसा लिया है। जिसका जहाँ मन लग गया उसके लिए वही भी स्वर्ग है। हम देखिए कि अब हम लोगों का भी आश्रम यहाँ पे गायत्री तपोभूमि, मैं गायत्री परिवार का हूँ। अच्छा। अब देखिए कि मेरे गुरुजी यहाँ कई साल रहे गायत्री तपोभूमि में। उसके बाद में मेरे गुरुजी ने वहाँ हरिद्वार में आश्रम बना लिया शांति कुंज, क्योंकि उनको वही पे लगा अच्छा। वो तो क्या है कि जिसको जहाँ अच्छा लगा है तो वहाँ जिसका जहाँ मन लगता है अच्छा, उसके लिए वही अच्छी भूमि बनती है। अब कोई ब्रिज भूमि हो, चाहे हरिद्वार भूमि हो, चाहे चित्रकूट भूमि हो। अब धर्मशास्त्रों का इस उल्लेख यही है, चित्रकूट चिंता हरण। हमारे चित्रकूट के महात्मा बोलते हैं कि भाई हम तो चिंता मुक्त है, उनको कोई मतलब नहीं कहीं इधर उधर जाने का।
तो ऐसा है, जहाँ जिसका मन जाए वहीं पे उसके लिए तब वही चित्रकूट चिंताहरण। चिंता हरण बस। अब हम भी यहाँ पे आए तो हमारे को भी यही था, तो वो जैसे यहाँ के स्थान वाले बोल रहे थे महाराज जी कैसा क्या है, आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा। हमने आगे देखिए कि हम चित्रकूट के हैं और चिंता मुक्त रहते हैं, हम थोड़े दिन रह जाए हमें हम अपना 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 अपने आप हो जाएगा। देखिए कि अब आ गया, अपने आप आ गया, हम कहीं गए नहीं मांगने के लिए, वही तो है, वही चित्रकूट की तपस्या है कि चित्रकूट चिंताहरण। हम उनको ये यहाँ पे हम रुके रहे तो उनको हम बोले रहे कि बोले महाराज जी आपको वहाँ जाना पड़ेगा, दूध के लिए जाना पड़ेगा, ब्रिज में बहुत से लोग रोटी के लिए बोले मधुकरी मांगने के लिए घरों घरों जाती है। मैंने कहा देखिए हम चित्रकूट वाले हैं और जय हो मैया की चिंता का ही चित्रकूट चिंताहरण। तो मैंने कहा कि हमारे को चित्रकूट के हमारे भगवान के ऊपर में भरोसा है, और रही तो हमारा क्या कि ये सब चलता रहेगा, तो बस हमारी व्यवस्था अपने आप हो जा रही है। हाँ जी, हमारी चिंता दूर कैसे होगी? हाँ भैया ठीक है, तो आप लोग भी चित्रकूट जाइए और चिंता की मुक्त रहिए। सब है, सब जाना पड़ेगा। और तो क्या भाई कोई उपाय सहज में ऐसा बता दो संत। अरे हमारे कोई नहीं है, हम घर में रहते हुए चिंताएं हमारी दूर हो जाए हमारा। सबकी चिंता वही भगवान ही करते हैं। कोई ऐसा उपाय बता दो गोविंदा। नहीं सब वही भैया। बहुत सारी चिंताएं रहती है महाराज जी, बच्चों का लालन पालन कैसे होगा, प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी, पैसा कैसे मिलेगा। कोई बात नहीं है, रामायण का पाठ करो और रामायण करेंगे आपको पार। और ब्रिज भूमि में रहे तो राधा रानी के भी आप लोगों के ऊपर कृपा है, सबकी अच्छा है, सब चिंता पूरी कृपा है, फिर भी हम कृपा नहीं रहनी चाहते, हम विषयों में फंसे हुए जीव हैं। कोई सहज सरल उपाय भक्ति मार्ग? अरे भक्ति मार्ग तो भैया क्या कि अब हम स्वयं में अपने का कि ये है, बस हरि भजन कर रहे हैं, हरि भजन करो और कहा है हरि भजन करें और कहा है हरि भजन आप लोग लगे सेवा में। अच्छा कैसे करें भजन महाराज जी, कैसे होता है भजन? आप लोग कर ही रहे हैं, वो भी तो एक सेवा है। अच्छा ये भजन है और क्या, सेवा करना ये भी तपस्या है। सेवा करना तपस्या है और क्या। कभी भगवान से मुलाकात हुई आपकी? भगवान को मैंने कभी मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात होती तो भाई तो हम तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बस इतनी है कि कृपा है, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर में, है कृपा पूरी? हाँ पूरी कृपा है। कैसे पता लगा आपके ऊपर कृपा है? कृपा क्योंकि हम क्या कि कई खतरों की कई सबके ऊपर में है। अब वो मैया भी कई आती है, उसके ऊपर भी हम जब नर्मदा किनारे नर्मदा परिक्रमा में गए तो हम ऐसे रास्ते से गए, ऐसी मैया की नर्मदा मैया की कृपा निकली। सब हमारे को डराते थे महाराज जी इसमें मगर है वगर है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, जय हो मैया की चिंता का है कि अभी हम कुछ समय यहाँ पर रहे, क्या नाम है, बिलासगढ़ में रहते थे। बरसाना का हम वहाँ पे 5-6 महीना रहे बिलासगढ़ में। हाँ, तो वहाँ पे हमारे महाराज जी तो एक मैया यही की आई है। तो क्या कि जब तक आदमी का कोई कुछ भी नहीं होता तब तक आदमी के ऊपर कृपा बनी रहती है, तब तक है। एक कोई कथा में आया रहा तो कथा वाले एक कोई हमने एक चित्रकूट में एक महात्मा बता रहा था कि एक कबूतर था, तो उसकी थोड़े समय में उसकी मृत्यु लिखी थी। तो एक महात्मा बता रहे थे, तो वहाँ से कुछ यमराज का पहरा गया, तो वो देख रहे थे वो भगवान के बगल में थोड़े बैठे रहे, तो वो जो घूर रहे थे, तो जब गरुड़ जी आए तो बोले कि हमारे को एक यमराज जी घूर रहे थे, और यमराज जी सोचे कि इसकी मृत्यु थोड़े पल में इसकी मृत्यु होना है और ये भगवान के धाम में बैठा है। ये घटने के महात्मा बता रहे थे। तो वो क्या कि जब जिसका जितना लिखा रहता है वो तो होता है। गरुड़ जी ने सोचा कि चलो मैं आपको ऐसी स्थान पे पहुंचा दूं जहाँ पे क्या नाम के आपको कोई कुछ कष्ट ना मिले कोई भी। अब उन्होंने ये कैसी जगह ले गया कि सोचा कि यहाँ पे कुछ नहीं है। अब वो सुनने में आया कि उसको एक सांप पकड़ करके निगल लिया, तो जहाँ उसकी मृत्यु ली वहाँ उसको ले गया है। तो ऐसा होता है कि जहाँ जिसका लिखा होता है जोखा होता है ये। तो अभी एक मैया हमारे को यहाँ बरसाना में मिली रही बिलासगढ़ में, तो हम लोग बैठे रहे तो एक मैया लोगों का है राधा रानी का जब पर्व पड़ रहा था, उसी में कुछ मैया बता रही थी कि बोले एक थी तो उसके पति ने उसकी कुटाई की, दारू वारू पिया, कुटाई की। अब सोचा कि चलो कुछ ना कुछ हमारी मृत्यु हो जाए, तो अपने घासिया उठाया, खेत में चली गई, खेत में सजी गई। तो सोचा कि मृत्यु हो जाए, कोई कुआं में मरता है, कोई फांसी लगा लेता है।
अब उसको क्या कि जब अपने खलियान पे गए तो उसके देखा कि एक काला सांप घुस रहा है। अब उसने उसमें क्या कि अपना हाथ डाला और हाथ से सांप पकड़ लिया। अब सोचा कि अब ये मेरे को काट जाएगा तो ये है। जब उसकी मृत्यु नहीं लिखी तो कहाँ से काटेगा, नहीं तो सांप का इसलिए छोड़ता है क्या। ये यहाँ पे यही कि इस स्थान को मैया लोग बता रहे थे। तो ऐसा जब तक नहीं लिखा मृत्यु तो कुछ नहीं होता, नहीं थोड़े से ठोकर में आदमी खत्म हो जाता है। यही होता है कि जब समय नहीं आता, समय के पहले कुछ नहीं होता। जब समय आता है तो क्या कि कुछ सांप से मृत्यु हो जाएगी, ठोकर से मृत्यु हो जाएगी। लेकिन समय नहीं आता है तो चाहे ठोकर लगे, चाहे सांप के ऊपर पड़े, चाहे नदी में गिरे, कुछ नहीं होता, मृत्यु नहीं होती है। तो वही है, जब समय बन करके आता है तो यही भगवान की कृपा होती है। जय गंगा मैया की जय हो मैया की चिंता गाये की। बड़ा याद आता है मुझे आपके चित्रकूट चिंता चिंता है। जय हो मैया की चिंता का है कि और का। हमारा मन कैसे हो गया ऐसे महाराज जी, हम भी आपकी तरह निश्चिंत हो जाए महाराज जी। होगा जब आप लोग लगे हैं सेवा में, धीरे धीरे सब होगा। हम लोग सेवा में लगे, सेवा किसी और ने भेजी है, हमने आपको दे दी, हमारा क्या हुआ इसमें। भैया मेहनत कर रहे हैं आप लोग, दौड़ धूप कर रहे हैं, तो यही बात। अच्छा, वो हमारे लिए तो कुछ देते नहीं महाराज जी, फिर वो सेवा करने वाले। अरे कुछ नहीं तो आप लोग काम लगे तो है, लगे हैं। बड़ी सरल महाराज जी हैं, बहुत सरल संत हैं, बहुत सरल संत हैं। केवल दो ही चीज़ महाराज जी ने अपने जीवन में उतार रखी हैं, चिंता हरण, चित्रकूट चिंता हरण, और दूसरा महाराज जी जय हो मैया की चिंता का। जय हो मैया की चिंता काहे की कह रहे हैं। देखो, अब आपसे मैंने बोला नहीं था कि आप राशन लेके आओ, इतना सामान आप लेके आए, ये सब मैया की तो कृपा है। कभी किसी से याचना नहीं करते और बोल रहे हैं कि 25 साल तक चित्रकूट में तपस्या की, उसी का तो फल है कि आज बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। महाराज जी सच में धन्य है आप। महाराज जी, कोई और जगत के कल्याण के लिए कोई शब्द बोलना चाहे तो आप बता दें। भैया जगत को क्या करना अब चाहिए? इसमें कुछ निर्माण करना हो तो किसी को कोई सहयोग कर सकता है, इसमें कुछ करना है तो किसी को कोई भी करेगा। तो बना हुआ है, तो इसमें क्या नहीं बना नहीं, जैसे कि कोई भाई जैसे कुछ कमरे वमरा बनाना पीछे रख रहने के आप क्या करोगे महाराज जी, क्यों फंस रहे हो कमरा बनवाने? नहीं बन देखिएगा, अब सब यहीं पे रहना पड़ता है, कोई भी आता है। महाराज जी आप मत फंसो, वैसे ही काफ़ी है आपके लिए तो रहने के लिए। हमारे लिए नहीं, अभी जैसे कि मान ली हम तो नहीं चाहते, लेकिन अब जैसे कि जो यहाँ सेवा करने हैं तो कोई बोलते हो तो जैसे बहुत है, आप मत पड़ो इस लफड़े में। अब जब मैया की इच्छा होगी, हमारी इससे कुछ नहीं होगा, मैया करवाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है महाराज जी, मैं तो बस ये पूछना चाहता हूँ कि जगत के कल्याण के लिए कोई दो शब्द की संसार के समस्त लोगों को क्या करना चाहिए गृहस्थ में रह के? अब गृहस्थ रह करके वो बताएंगे, बागेश्वर है, अनुराचार्य है, यहाँ के अच्छे महापुरुष बताएंगे। नहीं महाराज जी, वो बहुत अच्छे लोग संत है भैया, उनके सामने हम छोटे से सेवक हैं। जो हम लोग वो लोग हैं, अनुराचार्य है, परमानंद महाराज है, बागेश्वर है, उनके सामने तो हम एक सेवक है, उनके सामने सेवक है। हम स्वयं उन लोगों के दर्शन के लिए तरसते रहते कि कभी कभी उनके दर्शन हो जाए, महापुरुषों के। अच्छा है। एक वैसे नर्मदा परिक्रमा में भी हम उनके लिए दर्शन के लिए तरसे रहे। एक वो अच्छे हैं, एक लंगोट पे रहते हैं जिसको दादा गुरु बोलते हैं, वो 3-4 साल से मात्र नर्मदा जी के जल सेवन करके ही रह रहे हैं। बहुत तपस्या उनके अंदर में। यहाँ पर भी आए थे परमानंद महाराज के पास में, हम पूरी नर्मदा परिक्रमा में हम उनके लिए तरसते रहे कि इनका भी इनके दर्शन हो जाए। वो अभी भी अच्छे महात्मा है। वो उनको कहे कि मात्र जल का सेवन करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। भोजन का सबका है। और साधु संतों महात्मा लोगों के प्रति उनकी बड़ी आस्था है कि वो कभी भी नर्मदा परिक्रमा के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। और एक नर्मदा परिक्रमा में एक सीमा मैडम लगी है, वो भी पूरी नर्मदा परिक्रमा दोनों तटों का संभालती है। जो कहीं भी जिसको जो आवश्यकता पड़ती है कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी ये न रहे, पूरी अच्छी है एक मैडम, सीमा मैडम बॉम्बे करते हैं, अच्छी दोनों तटों को संभालती है। तो इस तरह से है, सब है। धर्मशास्त्रों का वही उल्लेख है, यही बताया गया है कि नर्मदा जी के दर्शन से ही सब पाप मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हमारे भी 4 साल से हम भी प्रयास कर रहे थे, तो हमारा 4 साल के बाद नंबर लगा, मैया ने बुलाया तो हम तब गए वहाँ पे। तो ये सुना है कि ब्रजराज उड़मस्तक लगे मुक्त है जाए। वो तो है ही, हमारे चित्रकूट में भी वही है कि क्या है कि वो धूल उड़े और क्या कि मस्तक पे क्या कि शरीर पे उड़े। तो वो भी एक कहावत हमारे को पूरा याद नहीं है
कामदानाथ के धूल उड़े और क्या नाम होत सब पाप दूर। वो भी वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है तो वही है, वहाँ पर भी है। कामदानाथ की धूल उड़े और सब पाप होत दूर है, एक ऐसा इसमें दिया चौपाई में, रामायण में दिया है। तो वही है। ठीक है महाराज। हाँ, सब भूमि है, जिसका जहाँ मन लग जाए उसी के लिए है। जहाँ जिसका मन लग जाए उसके लिए वहीं पे अच्छा है। ठीक है महाराज जी, कर लो विश्राम फिर आप हैं। ठीक है महाराज जी, विश्राम कर रहे थे दोपहर का समय। तो महाराज जी फिर भी हमें तो बस इतनी सी चाहिए, कोई कृपा अगर आपकी हो जाए अरे हमारे ऊपर क्या कृपा भैया। महाराज जी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कोई रहस्य आप खुल नहीं रहे नहीं नहीं, मेरे पास में कुछ रहस्य नहीं महाराज जी। भैया, आप नहीं बता, मेरा मन अंदर से नहीं, कह रहा है, नहीं, मुझे नहीं, बार-बार नहीं, कह रहा है, नहीं, नहीं महाराज जी के पास ऐसा रहस्य है एक। नहीं नहीं, मेरे तो पास महाराज जी नहीं बता अब रहे। कब जब रहस्य होगा तो आपको फोन करके बुला लेंगे, बुला लेंगे। ठीक है, नंबर कहाँ है आपके पास? नंबर का आपका लिया है ना, कार्ड लिया है, कार्ड में तो नंबर है आपका। तो जब कोई पता हो जाएगा तो आपको बता देंगे, फोन पे बता देंगे। कोई ऐसा रहस्य मेरे सहज नहीं में नहीं, एक मेरे उपाय पास बता में दो। नहीं है, ये एक मेरे उपाय पास कि सहज में कैसे भक्ति पैदा हो। भक्ति मेरे को क्या है कि भैया देखिए कि मैं भी क्या है कि भक्ति मार्ग पे चल रहा हूँ, लेकिन पूरा कामयाबी कहाँ मिली भैया मेरे को। अभी तो मेरे पास में कोई आ जाता है यहीं पे, तो भैया मैं बोलता कि भाई जाइए आप अनुराचार्य के पास जाइए, बागेश्वर के पास जाइए, वहाँ परमानंद महाराज के पास आइए। अभी यहीं पे आ गए तो मैं यहाँ नया आया था, तो 2-4 आ गए तो मैंने कहा कि भैया ये हम तो कुछ नहीं है भैया, हम तो मैया के सेवक है। हमने उनके पास बागेश्वर के पास जाओ, मैंने कहा भैया वो अनुराचार्य परमानंद मुझे ये महाराज। बता दो, इनमें से किसी ने भी आपके बराबर तपस्या की है? कौन से गए वहाँ नर्मदा जो इतने आप घूमे? बागेश्वर गया है कभी नर्मदा? भैया उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, आपके ऊपर नहीं हनुमान जी कृपा? हम उनके ऊपर जो महापुरुष है उनके ऊपर, हम उनके ऊपर तिनके की बराबरी नहीं करते हैं। तो वो आपके बराबर तपस्या तो किसी ने नहीं की महाराज। ओ नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी तपस्या होती है अपने अपने महापुरुष। देख रहे हैं आप, 25 साल तक तपस्या करने के बाद बोल रहे हैं मैं तिनके के समान हूँ। और यहाँ लोग आते हैं मुझे पूछने के लिए, बोलते हैं कि हमारे लिए कोई उपाय बताओ, हमारा मन कैसे लगे भगवान के चरणों में। तो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता भाई, टीवी में इतने बड़े बड़े संत आ रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य, बागेश्वर बाबा, प्रेमानंद बाबा, और पता नहीं किन किन लोगों के पास भेजते हैं। कह रहे मैं तो खुद भक्ति के मार्ग पर चल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं अभी। 25 साल स्वयं नर्मदा में तपस्या करने के बाद वहाँ की नर्मदा में मैं 5-6 महीने चित्रकूट में 25 साल रहा, 25-26 मेरे लिए साल। चित्रकूट और नर्मदा एक ही जगह है। मुझे ऐसा लगता है नर्मदा के किनारे पर चित्रकूट का जंगल है पूरा। मैंने देखा नहीं है महाराज जी वो। नहीं, अच्छा है, ठीक है। इतनी सरलता की अपना पूरा ज्ञान छुपा के बैठे हैं आप। आपके पास सिद्धियां भी हैं, मैं जानता हूँ। नहीं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है। हाँ, अब सिद्धि होती तो हमारे को जब बिच्छू काटा तो हम रात भर रोए। बताइए हम काय के लिए है? बिच्छू का मंत्र नहीं है साहब के बिल में कैसे? का मतलब ये थोड़ी है कि आप शरीर से ऊपर उठ गए। फिर हम थोड़ी है भैया। सिद्धियां महाराज जी सांसारिक भौतिक सुखों के लिए तो होती है सिद्धियां, केवल शरीर को थोड़ी कष्ट को दूर कर देंगे। जो अगर कोई खाएगा तो दर्द तो होगा ही महाराज जी आपको। भैया कब खाया था बिच्छू? वो 2-4 साल पहले खाया रहा, जब गुफा में रहते रहे तब की बात। गुफा में भी रहे आप? हाँ, गुफा में काहे को रहे आप? गुफा थी पुराने अच्छी, एक महात्मा की तपभूमि। धरती के नीचे? नहीं, पहाड़ के अंदर थी। पहाड़ के अंदर गुफा थी? हाँ, डबल खंड गुफा था गुफा में। मुझे तो लग रहा है आपको विशेष विभूति छुप के रह रहे हैं यहाँ। मुझसे नहीं छुपा पाओगे अपने आप को महाराज जी आप। मैं पहचान चुका हूँ आपको। क्रोध तो कर मत बैठना भगवान दास के ऊपर आप। क्रोध तो करना मत दास के ऊपर। नहीं भैया, क्योंकि बरदास आपको पहचान चुका है कि आप साधारण विभूति नहीं है। इतने वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी ये कह रहे हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि भक्ति कैसे आती है। तो फिर और करना क्या होगा? 25 साल तक चित्रकूट में तपस्या की आपने, फिर भी कह रहे हैं मैं भक्त नहीं बन पाया। महाराज जी हम दिन भर विषयों में फंसे रहकर भक्त बन जाएंगे? हमको इतना लॉलीपॉप पकड़ा दिया आपने, सेवा करो जाओ सेवा से भक्त बन जाओगे। सेवा से भक्त बनते सारे पैसे वाले भक्ति बन जाती है अब तक महाराज जी। सेवा से भक्ति मिलती तो सभी पैसे वाले सेवा करते संतों की। जब कृपा होंगी तो तब होता है। किसी ने 100-200 रुपये दान कर दी तो क्या वो भक्त हो गया? अरे भैया आप देखिए कि नर्मदा परिक्रमा में लोग करोड़ों रुपए के भंडारे कर रहे हैं,
जब परिक्रमा में चलते हैं तो बुलाओ, आओ 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 आओ। ये जो हमारे थैले हैं ना, ऐसे ये थैले हैं 5-5 किलो के, सब बिस्कुट नमकीन से भर जाते हैं। हाथ जोड़ना पड़ता है, बोलता है कि भैया अब नहीं, हमारे को माफ़ कीजिए, अब आगे बढ़ रहे हैं। उनसे मना कर दिया करो, मैं संत नहीं हूँ भाई। अब नहीं, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, लेकर के क्या करेंगे, वो कितना सामान लाद करके क्या करेंगे। वही है, खूब देते हैं वहाँ परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा में जाओ तो खूब थैले में कह के आओ महाराज जी, बिस्कुट लो। कितनी परिक्रमा चलती है, 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार परिक्रमा वाले निकलते हैं, झुंड के झुंड निकलते हैं। तो सबको कह के चाहे कितने भी चली जाए, पब्लिक बुलाती रहती है, आओ 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 महाराज जी, आए संत जी, आइए आइए मैया जी, आइए आइए आइए, नाश्ता कीजिए। सब लोग मना कर देते हैं। जब पेट भरे रहते हैं तो सब मना करते हैं, जब पेट खाली रहते हो तो सब फिर दौड़ पड़ते हैं, जैसे कि कोई टूट पड़े, इस तरह से है। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी, फिर हम जाएं। ठीक है, कोई उपाय नहीं बताओगे? उपाय मैया बताएंगे, राधा रानी के, मैया राधा रानी है, कन्हैया, ये सब भैया आप लोग बड़े हैं। भैया से पूछूं? मैया से पूछो भैया। मैया कोई उपाय ऐसा बताइए जिससे हमारा मन बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। पूछ लिया मैया से हमने। अब वही बताएंगे, वही रास्ता बताएंगे आपको, और क्या है। कब बताएंगे? अब बताएंगे आपको जब मैया की कृपा होंगी तो सब अभी क्यों नहीं बोल रही? अभी बोलेंगे, बताएंगे जब उसकी इच्छा होगी तो। उनकी इच्छा होगी जब बोलेंगी। और क्या बताएंगे आपको। ठीक है महाराज जी, कोई बात नहीं। संत हैं, बड़े सरल संत हैं, गुफा में रह चुके हैं और ठाकुर जी की भक्ति में इतने ओतप्रोत हैं कि स्वयं को भी अभक्त मान रहे हैं। अभी तो बोल रहे हैं कि मैं खुद भक्त नहीं बन पाया, मैं आपको कैसे भक्त बना दूंगा। यही सरलता होती है संतों में। समझने वाले समझ पाएंगे इस वीडियो का सेंस क्या था। आपको तो लगा होगा महाराज जी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन महाराज जी बहुत कुछ भूल गए कि मैं भक्ति नहीं बन पाया और चिंता है नहीं। 100 बार बोल दिया कि चिंता हरण, क्या बोला महाराज जी, मैं तो भूल गया। चित्रकूट चिंता हरण, गंगा मैया की जय और चिंता मैया की हाय। क्या महाराज जी दोबारा बोल रहे, क्या बोला श्लोक सब पूरा? जय हो मैया की चिंता का है कि चित्रकूट चिंता हरण। हाँ, जय हो गंगा मैया की चित्रा का है चित्रकूट चित्रा हरण। जो भी बोला है आप सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन चिंताओं से मुक्त होना भी खेल नहीं है। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। आप कितनी ही भक्ति कर लो, चिंताओं से मुक्त होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराज जी की सहजता, महाराज जी की सरलता और महाराज जी की विद्वता ये दर्शा रही है कि छुपे हुए संत हैं। बताया भी कि मैं गुफाओं में तपस्या कर चुका हूँ, तो ये साधारण विभूति नहीं है। और सिद्धियों का प्रभाव आपको दिखाऊं तो महाराज जी ने कुछ नहीं मांगा और मैं इतना सामान लेके आया हूँ। इसमें ऐसी एक भी सामग्री मैंने नहीं छोड़ी जो नहीं लाया हूँ संतों के उपयोग में आने वाली। एक वस्तु के लिए और बोल रहे थे, क्या नहीं था? अब चीनी चाय पत्ती का। चीनी और चाय की पत्ती। दरअसल क्या है महाराज जी, हम पहले लेके जाते संतों के पास, संत मना कर देते कि बेटा चाय की पत्ती मत लाया करो। तो लेकिन अब हम आपके लिए भिजवा देंगे, यहाँ से निकलेंगे ना तो मैं आपके लिए चाय की पत्ती और चीनी महाराज जी 1 किलो बहुत है चाय की पत्ती। हाँ ठीक है, ये चीनी दे देना। चीनी 2 किलो, 5 किलो चीनी कर देना, ठंडी का समय है, 5 किलो कर देना। 5 किलो चीनी और आपकी 1 किलो चाय की पत्ती। ठीक है महाराज जी, मैं यहाँ आके आपको किसी दिन पकड़ा जाऊँगा निश्चित। हाँ ठीक है महाराज जी, ठंडी पार हो जाएगा पूरा। ठीक है भगवान, आप भी हमें आदेश दो। मिलते हैं अगली संत सेवा के साथ। और हाँ, अच्छा लगे आपको हमारा प्रयास तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सेवकों के पास शेयर करना है। आपको लाइक तो आप करना ही, और नीचे कमेंट में मुझे बताना कि मेरा प्रयास कैसा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी शरणों में प्रणाम करके आज्ञा लेता हूँ। जय जय श्री राधे। ठीक है प्रभु, राधे श्याम, राधे।